नेकी ज़ाया नहीं जाती। सदियों पुरानी बात है, हिंदुस्तान पर उस वक्त के राजा महाराजे हुकूमत किया करते थे। एक हिंदू राजा ने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया हुआ था। वो एक जालिम बादशाह था, बात बात पर वजीरों को कत्ल करूदी करता था। मोहम्मद अब्बू बकर साजिद। सदियों पुरानी बात है, हिंदुस्तान पर उस वक्त के राजा महाराजे हुकूमत किया करते थे। एक हिंदू राजा ने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया हुआ था। वो एक जालिम बादशाह था, बात बात पर वजीरों को कत्ल करूदी करता था। उसका एक वजीर एक अक्लमंद और रहमदिल शख्स था। वो रियाया से नेक स्कूल करता था और उनकी मदद भी करता था। वो एक मर्तबा दरिया की दूसरी तरफ जाने के लिए दरिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक मला नई किश्ती ले उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो वजीर ने देखा कि बादशाह के हर कारे किश्ती पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़े हैं। वजीर ने मला की किश्ती उनसे बचा ली तो वो वजीर का शुक्रिया करते हुए वापस लौट गया। कुछ अरसे बाद किसी ने इस मसला पर वजीर के खिलाफ बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। जारी है। बादशाह तो पहले ही मौका की तलाश में था कि किस तरह वजीर से बदला ले। कुछ अरसे पहले दूसरे बादशाह बने उसे सफ़ेद हाथी का तोहफा दिया था। वो बच्चा था मगर अब जवान हो गया था। बादशाह बमा अपने वज़रा और दरबारियों के उसे देखने गया। तमाम दरबारी और वज़रा उसकी तारीफ कर रहे थे। बादशाह वजीर से इंतकाम लेना भूला नहीं था। उसने वजीर से कहा, मुझे इस हाथी का ठीक वज़न बताओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, 10 दिन की मोहलत है। वजीर बहुत परेशान हुआ। वो मुख्तलिफ तदबीरों का सोचने लगा मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशानी के आलम में दालरिया की तरफ निकल गया और वहाँ बैठकर सोच व विचार करने लगा। इसी दौरान वही किश्ती वाला बुजुर्ग उसके पास आया और झुककर सलाम किया। वजीर को परेशान दिखाकर पूछा, वजीर मुहतरम, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ बुजुर्गो, बादशाह ने एक उलझन में डाल दिया है। 10 दिन की मोहलत थी, आज 8वां दिन है, अगर जवाब ना दिया तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो उलझन क्या है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बात यह है कि बादशाह के पास एक सफ़ेद हाथी है, वो उसका वज़न बताने का कह रहा है, वरना मेरी गर्दन। ये तो कोई मसला ही नहीं है, चटक की बजाते ही हल हो गया है आपका मसला। मेरी जान को बनी है, आप चटक की बजाते मसला हल कर रहे हैं। वजीर ने हैरत से कहा, जी मुहतरम, आप कल हाथी लाइए, उसे किश्ती पर बैठाकर दरिया में उतारता है। जितनी किश्ती पानी के अनत जाएगी इस पर निशान लगाएंगे, फिर इतने वजन के पत्थर को निशान तक किश्ती पानी में ले जाकर डालकर वजन कर ली। वेरी गुड। वजीर की समझ में सारी बात आ गई। अगले दिन वो हाथी को दरिया के किनारे लाया, उसे किश्ती में सवार करके दरिया में ले जाकर किश्ती पर निशान लगा दिया। फिर उस निशान तक पत्थर डालकर वज़न किया गया, फिर उन पत्थरों का वज़न किया और बादशाह को बता दिया। अब बादशाह हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। जब उसे बताया तो बहुत खुश हुआ। अलिफ एक नेकी का ये सिला दिया है, जबकि उस वज़ीर ने बहुत से मामलात में बादशाह की रहनुमाई की थी और अपनी गलती का इतराफ़ किया। नेकी कर दरिया में डाल। वज़ीर ने मला के साथ नेकी की और मला ने नेकी करके इसकी जान बचाई। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।